बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हाथों और पाँव की रंगत निखारने के लिए, कोहनियों, घुटनों और काली गर्दन की रंगत निखारने के लिए आपको एक बेहतरीन और सादा सी टिप शेयर करने वाली हूँ, जिसको आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक तैयार करेंगे और फिर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने लिया है प्याली में चावलों का आटा। इसको मैं पानी में भिगो के रख दूँगी। आप चाहें तो राइस वाटर भी ले सकते हैं। चावल बनाने से पहले हम चावलों को भिगो के रख देते हैं, तो वो पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने चावलों का आटा लिया है, तकरीबन एक बड़ा चम्मच। इसको मैं 2 से 3 चम्मच पानी में भिगो के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अच्छे से पानी में हल हो जाए। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये मट्टी। इसको मुल्तानी मट्टी भी कह सकते हैं, मुल्तानी मट्टी भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको मिलेगी पंसार की दुकान से। और इसको आपने तकरीबन 1 चम्मच पानी में भिगो के रख देना है ऑलरेडी, ताकि ये नरम हो जाए। तो सबसे पहले हमने चावलों के आटे को भिगो देना है थोड़ी देर के लिए, और अब मट्टी को भिगोएंगे तकरीबन 1 चम्मच पानी में। ये भी तकरीबन एक बड़ा चम्मच मैंने लिया है। देसी टोटका है आपके रंगत दिखाने के लिए, हाथों और पाँव की रंगत दिखाने के लिए। काली कोहनियों, काले घुटनों, काले टखनों के लिए भी बेहतरीन है और काली गर्दन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। आपने इस टिप को इस्तेमाल तब करना है जब आपने नहाना हो, यानी कि बात करने से पहले आपने इस्तेमाल करना है इसको। ऐसे ही आपने इसको भिगो के थोड़ी देर के लिए रख देना है, ताकि ये नरम हो जाए। चावलों का पानी बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन ऐड करेंगे और 1 चम्मच इसमें जैतून का तेल ऐड करेंगे। ग्लिसरीन और जैतून का तेल मेरे पास पंसारी वाला मौजूद है, अवेलेबल है। अगर आपके पास पैकिंग वाला है तो पैकिंग वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं पंसार वाली चीज़ें यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छी लगती हैं और प्योर भी लगती हैं। तकरीबन सारे ऑयल, ग्लिसरीन वगैरह मैं पंसार से ही लेती हूँ। 1 चम्मच बराबर हम इसमें ग्लिसरीन ऐड कर रहे हैं और 1 चम्मच बराबर हम इसमें जैतून का तेल ऐड कर रहे हैं। इन अज़ा को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो हफ्ते में 2 से 3 दिन भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप रोज़ाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें हमारी मिक्स हो गई हैं। अब ये देखते हैं कितना नरम हो चुका है हमारे पास। आप चाहें तो मुल्तानी मिट्टी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बना बनाया मार्केट से आपको इजीली मिल जाएगा। उसको आपने थोड़े से पानी में भिगो देना है। रोज़ वाटर में भी आप भिगो के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इस मिक्सचर को इसमें ऐड करना है। अच्छे से ये हल हो जाएगा। इसको हम थोड़ी देर के लिए मज़ीद रख देंगे और उसके बाद हम अपनी गर्दन को वॉश करेंगे इससे। कोहनियों को, घुटनों को, टखनों को वॉश करेंगे, हाथों और पाँव को वॉश करेंगे हल्के हल्के मसाज के साथ। जिन लड़कियों की शादी होने वाली है तो वो रोज़ाना इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, अपने हाथों और पाँव की स्किन को फ्रेश रखने के लिए, गर्दन के कलर को फेयर करने के लिए, घुटनों, टखनों और कोहनियों के कलर को फेयर करने के लिए। थोड़ी देर हम जब इसको रख देंगे तो ये थिक हो जाएगा। ऐसे ही ये ठीक हो जाएगा, फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी और आप भी इसको ट्राई करेंगे। मेरा आजमाया हुआ टोटका है, इसलिए मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी और आपकी स्किन का कलर जो है फेयर होना शुरू हो जाएगा। गर्दन पर स्याही अगर पुरानी है, मैट जमी हुई तो हम है, तो डेली वो भी इस्तेमाल साफ़ करते होना हैं। इसमें शुरू हो ग्लिसरीन ऐड जाएगी। करके ये अपनी सारे स्किन अज़ा को आपकी ग्लोइंग स्किन बना के लिए सकते हैं। बहुत डार्क ही अच्छे, स्पॉट्स कोई डार्क साइड सर्कल से इफेक्ट्स नहीं निजात है, पा बिल्कुल सकते हैं। नेचुरल मिलते हैं रिजल्ट्स नेक्स्ट वीडियो आपको में। मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह और आप हाफिज़। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।